हेलो बच्चों, आज हम आपको वनों का आर्थिक महत्व एवं संरक्षण बताएंगे। वन मानव के विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वन से हमको ढेर सारे आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे आर्थिक लाभ में देखते हैं, नंबर 1, ईंधन हेतु लकड़ी। वनों से जलाऊ लकड़ियां हमें प्राप्त होती हैं, जिससे भोजन वगैरह पकाने में मदद मिलती है और भी ईंधन की जरूरत पूरी होती है, जैसे नीम, बबूल, महुआ आदि। दूसरा है इमारती लकड़ी। इमारत बनाने में, दरवाजा, खिड़की वगैरह लगाने में हमें वन से मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है, जैसे साल, सागौन, शीशम, देवदार। उद्योगों के लिए कच्चा माल भी हमें वन से प्राप्त हो जाता है, जैसे कागज उद्योग के लिए मुलायम लकड़ी, रबड़ उद्योग के लिए लुगदी, माचिस उद्योग के लिए हमें कच्चा माल वनों से ही मिल जाता है। चौथा है राजस्व और रॉयल्टी। वनों से सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक ही राजस्व और रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होती है। अगला है बच्चों उप उत्पाद। वनों से हमें कत्था, लाख, गोंद, बांस, बेंत के रूप में उत्पाद प्राप्त होता है। छठा है रोजगार की प्राप्ति। वनों से हमें रोजगार भी मिल जाता है। आज लगभग 8 करोड़ लोग वनों के रोजगार से जुड़े हुए हैं। सातवां है चारागाह। वृक्षों के नीचे वनों में घास फूस उग जाते हैं, वह घास पशुओं को चराने के लिए काम में आते हैं। आठवां है वन जीवों का संरक्षण। वन के ऊपर बहुत से जीव जंतु आश्रित होते हैं। वे सारे वन जीव वन के ऊपर ही आश्रित होते हैं और इन्हें वन में संरक्षण मिलता है। 9वां है जड़ी बूटियां। वनों से हमें औषधि के रूप में वनस्पतियां प्राप्त होती हैं, जैसे कुनैन, तारपीन का तेल आदि। अब तक हम लोग आर्थिक लाभ को देखे। अब देखते हैं कि वन को हम कैसे संरक्षित करते हैं, वन को सुरक्षित कैसे करते हैं। इसके लिए सरकार ने वन विकास नीति बनाई है। इसका उद्देश्य है, पहला, वन पर निर्भर उद्योगों को विकास से जोड़ना, और दूसरा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सहायक के रूप में वन का विकास करना। इसके लिए देश को विश्व बैंक का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। विश्व बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश तथा गुजरात राज्यों में लगभग 100 करोड़ की योजना बनाई गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया। यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था वनों के विनाश को रोकना। दूसरा, इस ऐसी व्यवस्था की गई कि अधिनियम का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जाए। तीसरा है प्रादेशिक कार्यालय। वनों को सुरक्षित रखने के लिए, वनों की रक्षा करने के लिए देश में 6 प्रादेशिक कार्यालय बनाए गए। पहला बंगलौर, दूसरा भुवनेश्वर, तीसरा लखनऊ, चौथा शिलांग, 5वां चंडीगढ़ और 6ठा भोपाल। चौथा है पर्यावरण संरक्षण की स्थापना। वनों की सुरक्षा के लिए देश में पर्यावरण संरक्षण परिषद बनाई गई। इसके अलावा 5वां पॉइंट है गैर वानिकी उपयोग, यानी वन को साफ करके उस पर जैसे चाय, काफी, गरम मसाला, औषधियां इत्यादि के कृषि के लिए यदि कोई प्रयास करता है तो उसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेना अति आवश्यक है। 6वां है भौतिक एवं जलवायु के आधार पर जीवों का संरक्षण। भारत विशाल देश है। यहाँ धरातल की बनावट
और जलवायु भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की है। इसलिए जो जीव जिस जलवायु में ज्यादा विकास करते हैं उस जलवायु और स्थान के आधार पर हम कुछ पशुओं वन्यजीवों को सुरक्षित रखे हैं। जैसे गुजरात में गिरिवन में शेर को सुरक्षित कर दिया गया है। आसाम में गैंडा संरक्षित केंद्र बनाया गया है। मध्य प्रदेश में चीता की सुरक्षा के लिए संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। बस बच्चों, आज इतना ही, अगला कल। धन्यवाद।